जय श्री राम। सूक्ष्म रूप धरि सिहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। दोस्तों, ये होली वाले दिन से ये जो दिल्ली के उत्तम नगर की जो आप घटना देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर जो ये वीडियो देखी जा रही हैं, उससे मन बड़ा दुखी हुआ। ऐसा होता है, जो सूक्ष्म रूप होता है ना, सूक्ष्म रूप अपने को दिखाया जाता है। जो भीम रूप होता है ना, जो बड़ा रूप होता है, जो शक्ति वाला रूप होता है, वो राक्षसों को दिखाया जाता है। सूक्ष्म रूप धरि सियई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। क्योंकि उनकी लंका को जलाना होता है, उसकी लंका को तोड़ना होता है। भीम रूप धरि असुर संहारे, और जो बड़ा विशालकाय शक्तिशाली वाला रूप होता है ना, उससे इन राक्षसों का वध करना होता है। रामचंद्र के काज सवारे। और रामचंद्र के कार्य कौन से हैं? शांति, राम राज्य। अब अगर उस राज्य के अंदर राक्षस रहेंगे, पिशाच रहेंगे, लोगों का रक्त पीने वाले रहेंगे, लोगों को मारने वाले रहेंगे, तो वो रामचंद्र के कार्य होंगे कैसे? इस घटना को देख के मेरा मन बड़ा परेशान है कई दिनों से। देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है। दिल्ली पुलिस का आप एक कार्य करने की शैली देखो। जो परिवार है, जो हिंदू समाज है, उसके साथ गलत हुआ और लाठियां उसके ऊपर बरसाई जा रही हैं। जिस पक्ष ने यह गलत कार्य किया, बस उनको पकड़ा, बंद कर दिया। 2-4 महीने में, 6 महीने में उनकी जमानत होगी, वो छूट जाएंगे। फिर देश के किसी कोने के अंदर ऐसी घटना होगी और ये लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब इसके लिए करना क्या है? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर आप हर दूसरी वीडियो के अंदर ये सुनते होंगे कि जागो हिंदू जागो। लेकिन एक्चुअल के अंदर जागना कैसे है? कैसे जागना है? तो मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताता हूँ, इसकी कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, इसकी कुछ टिप्स बताता हूँ कि जागना कैसे है, हकीकत के अंदर जागना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हैं, शिव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, श्री राम का मंदिर, यहाँ पर आपके जितने भी लोग हैं ना, एक टाइम ऐसा बनाइए सैटरडे को, शनिवार को और मंगलवार को, कि आफ्टर ऑल आपके उस इलाके के सभी भाई बहन, युवा, यंग जनरेशन, सुबेरे आप टाइम सेट कीजिए 7 बजे, 8 बजे, 1 घंटा जरूर उस मंदिर में जाइए, या 30 मिनट, 30 मिनट जाइए, और वहाँ पर जाके हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसे का पाठ करने से ये होगा कि आपको शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति। दूसरा क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो एक लिंक है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका विस्तार बड़ा होगा। देखिए, जब कोई बड़ा कुछ ऐसा एपिसोड होता है ना, कोई बड़ा कांड होता है, तो उसमें कुछ दोस्त होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बड़े खास होते हैं। 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है, तो हम अपने 2 दोस्तों को या 5 दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं, तो वो भागे हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ मिले, उनके साथ हमारी दोस्ती कई सालों से चल रही है, हमने उनके दुख सुख के अंदर सम्मिलित हुए, तो वो हमारे पक्के दोस्त बन गए। अगर हमने 5 लोगों को फ़ोन किया, 5 दोस्तों को फ़ोन किया, तो कम से कम 3 तो उस वक्त आएंगे, 4 तो आएंगे। तो ऐसा, ये जो, अगर हम मंदिर के अंदर जाते हैं और हनुमान चालीसे का पाठ पढ़ते हैं, तो क्या होगा, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, हमारा जो एक संगठन है वो मजबूत होगा। और उस फ्रेंड सर्कल के मजबूत होने से क्या होगा कि विपत्ति, दुख अगर हमारे ऊपर आया, तो हम विद इन सेकंड, विद इन मिनट, कुछ ही टाइम के अंदर हम उन अपने जो हमारा जो सर्कल है, हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बुला सकते हैं वहाँ पर। अब ये देखिए,
ये जो कांड हुआ ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। बच्ची से गुब्बारा गिरा, उसके छींटे उस लड़की के ऊपर पड़े और वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई, गुस्सा करती हुई, वो धमकियां देती हुई चली गई। अब उसने अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी उस पक्ष ने शुरू कर दी और डंडे, लाठियां, हॉकी, जो भी उनके पास हथियार थे उन्होंने आके उस पक्ष को मारा, जख्मी किया, घायल किया, उनके घरों के अंदर जाके मारा। तो उसने पूरी प्लानिंग की ना। अब यहां पर कोई प्लानिंग नहीं थी, इन्होंने उस बात को हल्के से ले लिया। अगर ये थोड़ा सा हिंदू समाज को अपने माइंड के अंदर हर बात को थोड़ा सा, खासतौर से इनके, क्योंकि ये नर पिशाच हैं, ये राक्षस हैं, ये शैतान के उपासक है, ये शैतान की आराधना करते हैं। तो इनका जो शैतान है ना वो शक्तिशाली हो रहा है, क्योंकि शैतान को क्या चाहिए? शैतान को खून चाहिए, शैतान को चीखें चाहिए, शैतान को तड़पाना अच्छा लगता है। तो ये शैतान के उपासक हैं, ये इनको दुख देने में मजा आता है, इनको मार काट अच्छी लगती है, इनको खून अच्छा लगता है। तो ये नर पिशाच हैं, हकीकत में ये नर पिशाच हैं। ये जिसकी इबादत करते हैं ना, मैं उसको क्या बोलूं, वो शैतान है, ये शैतान की इबादत करते हैं। तो शैतान की इबादत करने से इनका जो माइंड है, इनकी जो सोच है, इनकी जो वृत्तियां हैं, वो शैतानी होती जा रही हैं। तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये सिलसिला तब खत्म होगा जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम अपने आप को शक्तिशाली करेंगे। देखिए, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, जो कुछ भी करना पड़ेगा वो खुद ही करना पड़ेगा। आपको इतना सक्षम, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली होना पड़ेगा कि आप इनकी हर बात का जवाब एट द स्पॉट दे पाएँ। छोटी सी गलती ये हुई कि जब ये बच्चा तरुण रात को आया तो उसके माँ बाप को इसको पहले अलर्ट कर देना चाहिए था, बच्चे ऐसा झगड़ा हो गया तो तू थोड़ा सा सेफली, थोड़ा सा इधर उधर हो जा, और हमारे साथ ये बहुत कुछ हुआ। तो वो बच्चे की शायद जान बच जाती। और उसी दौरान कुछ आसपास के लोग इकट्ठे करके एक संगठन बनता, एक चक्र बनता सेफ्टी का, जिसमें आप सेफ रह पाते। अब फ्यूचर के अंदर करना यह है कि आप हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर के अंदर जाइए और अपनी कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, जो भी आपका एरिया है, कम से कम वहाँ पर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग सैटरडे, शनिवार को और मंगलवार को जरूर आया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसे के बाद कुछ चिट चैट करें, कुछ वार्ता करें अपनी सिक्योरिटी को लेके। देखिए, रास्ते आपके वहाँ पर खुलेंगे। मैं सारी बातें अपनी इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हर हिंदू समाज को, अपने हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा। एक अपनी रणनीति, एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसी सिक्योरिटी खुद डेवलप करनी पड़ेगी ताकि इन राक्षसों से आप अपने आप को सेव कर पाएँ। तो मैं इस घटना से बड़ा डिस्टर्ब हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और ये जो रामायण की ये हनुमान जी की ये जो छुपाई है ना, ये हमारे को यही सिखाती है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो सूक्ष्म रूप जो है, सॉफ्टनेस, प्यार का, ये अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए दिखाना है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, और अपना शक्तिशाली जो स्वरूप है ना, वो इन राक्षसों के लिए रखना है। अपने आप को इतना शक्तिशाली कर दो कि कम से कम ऐसे मौके के ऊपर इनको वहीं एट द स्पॉट ही जवाब दे पाओ। भीम रूप धरी असुर संहारे, और ऐसा शक्तिशाली रूप इन राक्षसों की परखच्चे उड़ा दिए जाएं। श्री रामचंद्र के काज सवारे। तो क्या होगा? हमारा समाज, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो सेफ रहेगा। बाकी दोस्तों, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये शैतान के उपासक हैं। और शैतान का उपासक कैसा होगा वो आप समझ सकते हो। जय श्री राम।